बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये एक सऊदी अरब का बेसिकली हाउस है, वहाँ का लोकल हाउस आप कह लें। और ये बहुत ही यूनिक किस्म की फ्रेग्रेंसेस के बेसिकली क्लोन्स बनाते हैं। मुझे बहुत सारे भाइयों ने इस हाउस का रिकमेंड भी किया और इस हाउस का नाम है तोले जो। मुझे तो जिनसे मैंने ये फ्रेग्रेंस खरीदी, मैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। उन्होंने मुझे इस ब्रांड का नाम तोले जो बताया, लेकिन जो लिखा हुआ है वो डिफरेंट है। और इनकी फ्रेग्रेंसेस के नाम है 1 से लेकर 448 तक, तो मुझे पता है। और आज हम जिस फ्रेग्रेंस का पॉकेट में पड़ी है, आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है डे 332। ये इसका बॉक्स होता है, ये आप देख सकते हैं। ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है TOUS, तो ले जो। ठीक है, ये वैसे पढ़ा जाए तो ये लिखा हुआ है टोस्लेस जॉर्ज, आई थिंक। ये आप नीचे पढ़ सकते हैं इसकी स्पेलिंग, ये अगर आप पढ़ सके तो ठीक है। लेकिन इसको बताया गया कि इसको तोले जो पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका फ्रंट हो गया। बॉक्सेस इसके सारे तकरीबन इस तरह के होते हैं। द डिफरेंस इज दिस, जिस तरह ये डे 332 लिखा हुआ है, इसी तरह यहाँ पे डे 1 से लेके डे 488 तक होता है। ये इसकी फ्रेग्रेंस है और ये इस ब्रांड की मोस्ट पॉपुलर फ्रेग्रेंस है। मेरे तक ये कैसे पहुंची, क्योंकि पाकिस्तान में ये फ्रेग्रेंस इजीली अवेलेबल नहीं है। वलीद रजा एक मेरे भाई, बड़े प्यारे भाई, वो चकवाल के हैं, मेरे एरिया के हैं। तो उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंस दी और उन्होंने कहा दिल भाई कि ये फ्रेग्रेंस, मतलब वो बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस और भी सेल करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा दिल भाई, मेरी सारी फ्रेग्रेंसेस की सेल एक तरफ और इस फ्रेग्रेंस की सेल एक तरफ। मतलब अगर बाकी तमाम फ्रेग्रेंसेस की महीने में 60 बॉटल्स एग्जाम्पलरी तौर पे बिकती हैं, तो इस अकेली की 100 बॉटल्स बिक जाती हैं। मैंने कहा अच्छा जी, क्या है ऐसा इस फ्रेग्रेंस में जो कि मुझे मोरे बहुत सारे भाई रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे भाई कहते हैं दिल भैया आप इस्तेमाल करके देखें एक बार, आपको मजा आ जाएगा, दिस एंड दैट ये वो। तो मैंने कहा जी मुझे भेजें, मैं इसको चेक करना चाहता हूं। तो ये प्राइस मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये तकरीबन कोई 8,500 रुपए। एग्जैक्ट प्राइस इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि मैंने वलीद भाई से कहा कि मैं एहतियातन, क्योंकि प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं फ्रेग्रेंसेस की, तो मैं इसकी एहतियातन प्राइस 10,000 रुपए से नीचे नीचे बोल दूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, आप इसकी एग्जैक्ट प्राइस ही बताइएगा, 8,500 रुपए। तो मैंने कहा ठीक है, वरना मैं जब भी कोई फ्रेग्रेंस रिव्यू करता हूं, अब मैंने ये सोचा है कि मैं फ्रेग्रेंस की प्राइस नहीं बताता, थोड़ी सी आप भी वो तगदो कर लिया करें ना प्राइस के लिए। या अगर मैं बताता हूं तो ओरिजिनल प्राइस से थोड़ा सा मार्जिन रख के करता हूं। ठीक है, एक फ्रेग्रेंस अगर 10,000 रुपए की, तो मैं एहतियातन आप लोगों को कह देता हूं कि ये 12,000 रुपए या उससे नीचे नीचे आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस एग्जैक्ट कोट करने का मकसद यह है कि मुझे कहा गया है वलीद रजा भाई की तरफ से कि नहीं, आप इसकी एग्जैक्ट प्राइस कोट करिएगा। ठीक है, तो ये इसका आउटर बॉक्स हो गया, बहुत ही सिंपल सा। और ये रही इसकी बॉटल, जो कि एक लॉन्ग सी बॉटल है, एक जबरदस्त। लेकिन ये 55 ml की बॉटल है, ये भी आप लोगों को बताता चलूं। 8,500 रुपए में 55 ml की बॉटल क्या वर्थ करती है, बताता हूं। ये इसका सामने ब्रांड का नाम लिखा हुआ है तो ले जो, और ये इंग्लिश नीचे लिखा हुआ भी है। और ये रहा फ्रेग्रेंस का नाम, अगर आप दे सकें, डे 332। बाकी तमाम इनकी बॉटल जिस तरह होती हैं, ये डे 332 की जगह वो उसका नाम होता है। ये कैप है ब्लैक कलर का, जिसके ऊपर ब्रांड का लोगो है। और ये रहा इसका सिल्वर कलर का स्प्रे। और मैं आप लोगों को एडवांस में बताता चलूं, स्पॉइलर आप कह सकते हैं, ये एक एक रुपया वसूल टाइप फ्रेग्रेंस है। मतलब अगर आप कहें कि ये आपने पैसे 8,500 रुपए में 55 ml ली है, एक एक रुपया वसूल। और कहते हैं कि ये शेख एक ब्रांड आता है, उसका गोल्ड एडिशन एक परफ्यूम है, उसका ये बेसिकली क्लोन है। शेख के गोल्ड एडिशन का ये क्लोन है। मैंने क्योंकि शेख का गोल्ड एडिशन ट्राई नहीं किया, वो कतर का ब्रांड है, बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है, लेकिन मैंने ये इस्तेमाल किया है और मैं आज आप लोगों को इसके बारे में गाइड करूंगा। इसकी खुशबू, मैं आप लोगों को पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर अब मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो बोलना था मैंने, ये इंपॉर्टेंट था। अगर आप समझते हैं कि वीडियो थोड़ी स्लो जा रही है, तो उसको 1.75 पे देख लिया करें, 2x पे देख लिया करें। ठीक है, ताकि ये जो मैं बातें बताता हूं ना, इसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस मुझसे भाई पूछ रहे होते हैं, जो मैं चीजें बता देता हूं ऑलरेडी वीडियो में,
तो काइंडली वीडियो को पूरा देख लिया करें और सवाल नीचे जो होते हैं वो उसी परफ्यूम से फिर ऐसे किया करें जो मैं वीडियो में ना बोला हो। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं दिल भाई आप वीडियो इतनी खींच के लंबी कर देते हैं। मैं ऑलरेडी उन क्वेश्चन के आंसर्स देना चाहता हूं जो कि आपने नीचे इसी वीडियो के पूछने हैं। तो सिंपल इज दैट। तो मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले 2 से 3 दफा मैंने लगाया, मुझे ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सी फ्रेग्रेंस लगी, ट्रस्ट मी। लेकिन जब इस पे मिलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्स, तो बंदा इस तरह करता है, सीरियसली, मतलब आर यू श्योर आप इस फ्रेग्रेंस को लाइक कर रहे हैं? तो लोग कहते हैं अबे यार कमाल की फ्रेग्रेंस लगाई हुई है अदील भाई, क्या फ्रेग्रेंस लगाई हुई है आज तो आपने। लिटरली इसके ऊपर इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। 3 से 4 बार लगाने के बाद मुझे समझ आना शुरू हुई, नहीं यार दिस इज समथिंग फैंटास्टिक, दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। और मुझे वलीद रजा भाई ने कहा था कि जो इस फ्रेग्रेंस को एक बार यूज करता है वो खुद ब खुद अदील भाई मुझसे 2-2 3-3 बैकअप बॉटल्स ले लेता है इसकी, कि क्या पता ये कहीं महंगी ना हो जाए, तो हम इसकी 3-3 बैकअप 4-4 बैकअप बॉटल्स रख लेते हैं, ठीक है। तो वलीद रजा भाई का नंबर मैं नीचे दे दूंगा। तो ये फ्रेग्रेंस अब पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, आप उनसे ले सकते हैं। खुशबू डिफाइन करता हूं, जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह लगता है जिस तरह आपने सौंफ जो होती है, फेनल सीड जिनको कहते हैं सौंफ, उसके ऊपर आपने हल्का सा लेमन निचोड़ दिया हो और आप उस फेनल सीड्स को खुशबू करेंगे तो जो उनकी फेनल सीड्स की अपनी एक जबरदस्त सी खुशबू प्लस एक जो लेमन की खुशबू आ रही होगी, वो इसका स्टार्ट बनता है बहुत ही रिफाइंड सा और बहुत ही कमाल का। ऐसा इस फ्रेग्रेंस में कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आप ये कहें कि कुछ सिंथेटिक पन इसमें फील होता है। इस फ्रेग्रेंस की सबसे खास बात यह है, ये 1% भी सिंथेटिक फील नहीं होती। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज, लेमन, वो भी फेनल सीड्स के ऊपर निचोड़ा हुआ, और अगर आप उसको खुशबू करें। सेकंड फेज के अंदर आप फेनल सीड्स को यानी सौंफ के साथ आप मेंथॉल की खुशबू या मिंट की खुशबू आप ऐड कर लें। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ग्रीन कलर की एक फ्रेशअप आती है पाकिस्तान में, वो बड़ी मेंथॉलिक और मिंटी सी होती है। उस फ्रेशअप की खुशबू को आप अटैच कर लें फेनल सीड्स के साथ, और थोड़ा सा अगर आप उसके अंदर स्पाइसेस को ऐड कर लें, लाइक अनीस फ्लावर उसको कहते हैं, उर्दू में बादियान का फूल कहते हैं, ठीक है। और एक आप उसमें सिनेमन ऐड कर लें और थोड़ा सा आप कर लें उसके अंदर इलायची, कार्डमम। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंट है, ट्रस्ट में ये बहुत कॉम्प्लेक्स सेंट है। सेकंड फेज के अंदर फेनल सीड्स प्लस मेंथोलिक सी एक बबल गम की खुशबू प्लस स्पाइसेस जिसमें बादियान का फूल बहुत नुमाया है उसके अंदर। या आप इस तरह कर लें कि जो गरम मसालों की एक खुशबू होती है वो प्लस मेंथोलिक सी खुशबू प्लस फेनल सीड्स की खुशबू यानी सौंफ की खुशबू, इस तरह की खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। और इतनी कोई रिफाइंड किस्म की कि हर स्पाइस को आप बाकायदा नोट कर सकते हैं। आप एक बार खुशबू करेंगे आप कहेंगे सौंफ की खुशबू आ रही है, आप अगली बार खुशबू करेंगे आप कहेंगे यार इसके अंदर से तो मुझे बादियान के फूल की भी खुशबू आ रही है। अनीस स्टार बोलते हैं, अनीस फ्लावर नहीं, अनीस स्टार, बादियान के फूल को। फिर आप एक बार सूंघेंगे आप कहेंगे यार मुझे तो इसमें से सिनेमन की भी खुशबू आ रही है। लेकिन इन तमाम का मजबूआ बनाकर फेज नंबर 2 बनता है इस फ्रेग्रेंस का। थर्ड फेज के अंदर लिटरली आपको इस तरह लगेगा जिस तरह हमारे घर में कभी पुलाव बन रहा हो, तो पुलाव में जब चावल डालने से पहले वो हमारे घर वाले वो गरम मसाले और ये वो डाल के उसका पानी तैयार करते हैं ना, और आप कभी घर का दरवाजा खोलें तो आपको एकदम से वो एक पुलाव की खुशबू आती है। उस पुलाव की खुशबू के साथ आप मेंथोलिक सी फेनल सीड्स की खुशबू को ऐड कर लें तो इसका थर्ड फेज बनता है। और क्या कमाल की इसकी खुशबू है। मैंने शेख का अभी तक गोल्ड एडिशन इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के बाद मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि मैं उस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल करूं। लेकिन वो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है नहीं वो ब्रांड, बट आई विल डेफिनेटली, मुझे एक बार मौका मिला मैं उसको जरूर ट्राई करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये तो होगी इसकी फ्रेग्रेंस। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोटेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जेंडर की बात करें भाई, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मुझे बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस लगी, अगर किसी फीमेल ने लगाई हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, जब मैंने इसको जब भी मतलब 1-2 दफा नहीं, मैंने इसको जब भी लगाया है तकरीबन मैं इसको 8 दफा लगा चुका हूं। जब ये रिव्यू बना रहा हूं तो मैं इसको कम से कम 8 दफा लगा चुका हूं। इतना कॉम्प्लेक्स सेंट था कि मुझे इसकी डेफिनेशन निकालने के लिए इसको 8 दफा लगाना पड़ा।
जब भी इसको मैंने लगाया पहले 15 मिनट ऐसे लगता है जैसे कुछ लगाया ही नहीं है। और मेरे साथ यही होता है कि जो फ्रेग्रेंस मुझ पे पहले 10 से 15 मिनट नहीं चलती, मैं फिर रेडी हो जाता हूं कि इस फ्रेग्रेंस ने अब मुझ पे ना पूरा दिन चलना है। और वही हुआ, पहले 15 मिनट ऐसे लगा जैसे मैंने कुछ लगाया ही नहीं है। 15 मिनट के बाद इस फ्रेग्रेंस ने शाइन करना शुरू किया और इतना कमाल का शाइन करना शुरू किया। मेरी असल में थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो ये थोड़ा सा मुझे मेडिसिन ली है, तो स्वेटिंग वगैरह हो रही है। तो इसकी वजह से आप ये मत समझिएगा कि ये किस वजह से हो रही है दिल को स्वेटिंग। तो ये मेरी ज़रा तबीयत ख़राब थी, तो मेडिसिन की वजह से स्वेटिंग हो रही है। ओके, तो लॉन्जिविटी इसकी कम अज कम 12 घंटे है क्लोथ्स के ऊपर, 12 आवर्स इसकी लॉन्जिविटी। और अगर हम बात करें प्रोजेक्शन की, तो इसकी प्रोजेक्शन जो है वो तकरीबन नहीं, आर्म लेंथ तो बहुत कम है। आप 5 एक फीट तक कम से कम 4 घंटे इसकी प्रोजेक्शन है। मैं ये बहुत ही खींच कर मार्क्स दे रहा हूं 5 फीट 6 घंटे तक इसकी प्रोजेक्शन है। यहाँ पे ये परफ्यूम नंबर ले गया भाई। ये इस पे जो वो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मिलते हैं। ओके, एज हो गया, जनरल हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की बात करें, मैं इसको गर्मियों में भी लगाता रहा हूँ, लेकिन मैं इसको सर्दियों में अब ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। सर्दियों में मतलब सर्दी के मौसम में ना आपको ये ज्यादा मजा देती है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसको ओकेजन की, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं, स्पेशल इवेंट्स पे भी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को छोड़ के, क्योंकि ये थोड़ी सी स्पाइसी, वार्म स्पाइसी टाइप फ्रेग्रेंस है एंड में, तो उसको छोड़ के आप इसको लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। प्राइस अगर आपको ज्यादा लग रही है तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि एक बार इसको ट्राई करें, आप खुद कहेंगे कि नहीं अदील भाई, प्राइस को जस्टिफाई करती है ये फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो ना सिर्फ ये फ्रेग्रेंस बल्कि और बहुत सारी लताफा की फ्रेग्रेंसेस ये वलीद रजा भाई के पास अवेलेबल है। मैं उनसे मजीद भी इस ब्रांड की फ्रेग्रेंसेस मंगवाऊंगा इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा तोले जो ब्रांड का, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, तोले जो ब्रांड का डे 332। थैंक यू सो मच।